हेलो गाइस, मैं गजन कौशिक अव्यान IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आइए, हमने कल जो पढ़ा वो था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को पढ़ने में हमने ट्रोपोस्फियर को भी पढ़ा, टेम्परेचर का रोल देखा वहाँ। इसी से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है और वो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, या हिंदी में कहेंगे इसे ताप का प्रतिलोपन, या प्रतिलोपन की जगह हम व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। तापमान का व्युत्क्रम, तो ये क्या होता है? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ होगा। तो पहले हम जानें कि ये है क्या। देखिए, हमने कल जो पढ़ा था उसमें एक साधारण हमने रूल पढ़ा, ये है ट्रोपोस्फियर। मैं फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, और वो कितनी है? हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, या हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट, या सामान्य ताप ह्रास दर। अब अगर हम देखते हैं कि प्रतिलोपन क्या है, मान लें कि ये मैं एक झील बना दे रहा हूँ, लेक है, इसमें ये पानी भरा है। एक तो झील का उदाहरण ले लेंगे, और दूसरा उदाहरण हम इसी का ले लें। पहले आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो हमने अभी बताया है, यही एटमॉस्फेयर मैं इधर बना दे रहा हूँ ऐसे। एटमॉस्फेयर है तो क्या क्या रहेगा? डस्ट पार्टिकल रहेंगी, वाटर वेपर्स रहेंगी, और गैसेज रहेंगी। तो एक कंडीशन होती है इसमें कि विंटर सीजन हो, और विंटर सीजन की नाइट हो, क्लाउड फ्री होना चाहिए वेदर। तो क्लाउड नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, दिन में तो क्योंकि रेडिएशन आया है सन की तरफ से, तो जो भी जितनी भी गर्मी हुई होगी, भले ही विंटर सीजन है वो हुई, लेकिन रात होने पर क्या होगा कि ये पृथ्वी हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, यानी कि तापीय विक्रम से ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि पार्थिव विकिरण से ठंडी हो रही होगी। तो ठंडी होगी तो सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। क्या? अर्थ सरफेस। अब इस ठंडी हुई अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर रहेगी, ये अपने से ऊपर वाली एयर से ज़्यादा ठंडी होगी। यही समझने की बात है बस, कि जब अर्थ सरफेस पार्थिव विकिरण के कारण ज़्यादा ठंडी हो गई, क्योंकि क्लाउड फ्री है, क्लाउड्स नहीं हैं, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज़्यादा हो गया या पूरा हो गया, तो अर्थ सरफेस ठंडी हुई। इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर अपने से ऊपर वाली एयर से ज़्यादा ठंडी हो गई। अब हम रूल को देखते हैं। क्या प्रतिलोपन हुआ? क्या व्युत्क्रम हुआ? सरफेस से ऊपर चल रहे हैं। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ तक जहाँ तक मैंने एरो बनाया, ठंडक ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जितनी ठंड यहाँ है उतनी नहीं, थोड़ा सा ताप बढ़ेगा। यहाँ ताप बहुत कम है। जबकि जनरल रूल क्या है? सरफेस से ऊपर जाते हुए क्षोभ मंडल में ताप बराबर कम होता जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है? सरफेस से जैसे चले हैं ताप अभी ज़्यादा कम है,
लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ताप बढ़ गया तो जनरल रूल का उल्लंघन हुआ है। यही है तापमान का प्रतिलोम। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर, या हमारा जो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा ही झीलों में भी देखने को मिल जाएगा। ये पानी भरा हुआ है, विंटर सीजन है, टेम्परेचर माइनस में है। ऐसे में झील का ऊपर वाला भाग जम जाता है, आप सभी जानते हैं। जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में आपने सुना होगा, और भी जगह की रहती हैं जहाँ टेम्परेचर माइनस में होगा, यहाँ आइस शीट बन जाती है। और ध्यान रखिएगा, झील कभी भी नीचे तक नहीं जम रही होती, नीचे पानी पड़ा रहता है और वो मोस्टली 4 डिग्री सेंटीग्रेड का बना रहता है। तो ये जो आइस शीट बन गई, ये अब बाहर के टेम्परेचर को नहीं आने देगी, ये कंडक्शन नहीं होने देगी। जबकि जनरल रूल क्या है कि अगर हम एक बाल्टी पानी भी ले लें और इसे कहीं भी रख दें, ऊपर का पानी ज़्यादा गर्म होगा, यानी कि गहराई बढ़ने पर, गर्मी में आप करके देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, गहराई बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता जाता है। कहाँ से? सरफेस से। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आइस शीट में चल रहे हैं, टेम्परेचर माइनस में है। आइस शीट के बाद अब हम एंटर किए तो वाटर है, और वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड का है? लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ऐसे में रूल का फिर से उल्लंघन हुआ। रूल था गहराई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाना चाहिए, लेकिन यहाँ आइस शीट में चलना है तो तापमान यहाँ ज़्यादा कम है, नीचे जाते हुए थोड़ा सा कंपैरेटिवली बढ़ गया, तो तापमान का प्रतिलोम हो गया। ऐसा और भी एग्जाम्पल, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि तापीय प्रतिलोपन का उदाहरण बताइए, और वो ऑप्शन दे देगा कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जान रहे होंगे इसका आंसर। ध्रुवों पर आइस है क्योंकि टेम्परेचर माइनस में रहता है, और आइस के नीचे, जैसे नॉर्थ पोल पे आइस के नीचे वाटर रहता है। इसीलिए तो जो वहाँ के पोलर बियर हैं वो आइस शीट को तोड़ करके सील पकड़ रहे होते हैं। सील कैसे मिलेंगे? क्योंकि आइस शीट के नीचे पानी है। तो अभी जैसा कि यहाँ हमने देखा था रूल क्या है, वाटर की सरफेस से नीचे जाते हुए टेम्परेचर कम होते जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी क्या हुआ, ऊपर आइस है, नीचे वाटर है, तो फिर से तापमान का प्रतिलोम हो गया। इन चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा याद रखिए। जैसे एक एग्जाम्पल मुझे अभी फिर याद आ गया, अगर घाटी समीर चल रहा है, क्वेश्चन तो कोई ऐसे बना सकते हैं, आप लोगों को बस याद रखना है, घाटी समीर चल रहा है तो क्या प्रतिलोपन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए मैं इधर बना देता हूँ डायग्राम। पर्वत समीर, घाटी समीर आपको बताए थे हम, लेकिन प्रतिलोपन कैसे हुआ बस थोड़ा सा ये समझ लें। ये माउंटेन एक रेंज है, दूसरी माउंटेन रेंज है, दोनों के बीच में ये घाटी है, ये है घाटी। घाटी समीर कब चलता है? जब यहाँ ठंडक ज़्यादा होती है। ठंडक ज़्यादा होगी तो ऐसे में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठंडक ज़्यादा है, प्रेशर बढ़ने से अब घाटी समीर चल रहा होता है।
तो ये प्रतिलोपन फिर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से हमने चलना शुरू किया है, यहाँ से हम माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। ध्यान देंगे, यहाँ से माउंटेन की तरफ जाने में क्या हुआ, टेम्परेचर लगातार कम होते जाना चाहिए था क्योंकि ऊंचाई बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पहले टेम्परेचर यहाँ तक आते आते कम रहा है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा है। तो यहाँ भी रूल का उल्लंघन हुआ, अर्थात तापमान का प्रतिलोपन। एक कॉन्सेप्ट ये था। और फैक्चुअल भी कुछ चीज़ों को जानते रहें, जैसे कि एक है सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक। ये फैक्ट्स हैं, लेकिन इन्हें याद रखना पड़ेगा आपको। ये कितना होता है? 1.96 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी जो अर्थ को सूरज की तरफ से रेडिएशन मिल रहा है वो कांस्टेंट हालांकि माना गया, लेकिन है नहीं, वेरिएशन इसमें होता है। तो सोलर कांस्टेंट एवरेज है ये 1.96। तो ये कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, इसको 1.96 कैलोरी 1 मिनट में ऊष्मा मिल रही होती है। यही है सोलर कांस्टेंट। या इतने को जैसे 1.96, इसे लैंजली भी कहते हैं। इतने की जगह पर हम लैंजली लिख सकते हैं। तो आज आप लोग इतने को ही तैयार करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।